अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पार्ट 1 में एल्केन एल्किन एल्काइन के नॉमेनक्लेचर के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप हो तो नॉमेनक्लेचर किस तरह से आपको करना है। ठीक, तो अगर आप लोग ने पूरा वीडियो IUPAC नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देख लिया तो मुझे नहीं लगता आपके 10th में IUPAC में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी। चाहे जैसा क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो या फिर कोई भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC का सबसे पहले मतलब आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने बताया था, इतनी मुझे नहीं याद है। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। IUPAC का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि आप यही पढ़ रहे हो, और IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन एंड प्योर, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप वाले नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे, तो हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी ये है कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो अपने 10th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, वो सिंगल एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कंपाउंड ले लिया, इस तरह के कंपाउंड ले लिया। एक कंपाउंड हमने चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिया, एक कंपाउंड हमने क्या ले लिया, चलिए OH ले लिया। आपसे मैं पूछूं कि बताइए ये कंपाउंड कौन सा है, तो आप बोलोगे ये कौन सा एल्किन कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड? आप बोलोगे एल्किन कंपाउंड। मैं पूछूं बताइए ये कंपाउंड कौन सा है, आप बोलोगे कि अल्काइन कंपाउंड है। इसको मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर ये अल्कोहल कंपाउंड है, बोलोगे। ठीक है, जिसको नहीं पता वो नहीं बोलेगा, जिसको पता है उसको वो बता लेगा। तो आपने इसको एल्किन क्यों बोला? क्योंकि आप लोगों ने आपने देखा कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या होता है? एल्किन कंपाउंड है। तो ये डबल बॉन्ड इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, इसको आपने अल्काइन बोला क्योंकि आपने ट्रिपल बॉन्ड देखा। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप है और ये डिसाइड कर रहा है कि ये कंपाउंड कैसा होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपने इस कंपाउंड को अल्कोहल बोला, तो अल्कोहल क्यों बोला? क्योंकि आपने देखा क्या, OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप जो है यही फंक्शनल ग्रुप है और ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये कंपाउंड कैसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुए? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम which determine the properties of organic compound are known as functional group। देखो रटना नहीं है आपको, ठीक है, आपको समझना है यहाँ पर कि ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। कहानी समझ में आ गया, इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? एन एटम और group of atom which determines properties of organic compound। क्या? properties of organic compound are known as functional group। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके 10th लेवल में, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं
उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको एज ए सफिक्स यूज करते हैं या फिर प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे हम लोग ने एल्कीन में पढ़ा था, एल्कीन के लिए सफिक्स हम इन लगा रहे थे, अल्काइन पढ़ा तो वहां पर सफिक्स हम आइन लगा रहे थे, अल्केन था तो वहां पर सफिक्स हम एन लगा रहे हैं। सिमिलरली अगर डिफरेंट ऐसे फंक्शनल ग्रुप है तो उनके लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम एक टेबल फॉर्म बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनमें कौन कौन से सफिक्स है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो टेबल पहले मैं बना देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ सिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप को तो डिफाइन कर लिया। अब देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके प्रीफिक्स क्या होंगे या फिर उनके सफिक्स क्या होंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए तो उसके लिए सफिक्स या प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है, इसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हेलो इसको बोलते हैं एक्स के लिए। बाकी हेलोजन में आपको पता है 70 ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। ठीक है, एक और एलिमेंट आता है 80 एस्टेटाइन, बट वह रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो हेलोजन जो होता है एज हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। तो अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडो बोलेंगे। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल के नॉमेनक्लेचर की बाद में बात करेंगे, पहले हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना है एल्कोहल है। एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, OH ग्रुप से। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें OH ग्रुप दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे सफिक्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं, हमेशा ऑल यूज करते हैं, और इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपना जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे पहचानोगे, CHO ग्रुप से। अब CHO जो ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्या होता है, कार्बन, और कार्बन से यहाँ अटैच क्या होता है, ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्डेड होता है, और हाइड्रोजन जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन कहीं भी हो वो हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ओके, और इसके लिए सफिक्स हम अल यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कीटोन। तो कीटोन के लिए हम क्या CO ग्रुप से पहचानेंगे। ठीक है, और कीटोन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो कार्बन से होता है डबल बॉन्डेड होता है, बाकी ये हमेशा कार्बन के बीच में आता है। कीटोन ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो है जो कार्बन के हमेशा बीच में आता है। कीटोन के एग्जांपल यहाँ पर ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक COO से पहचानेंगे, और इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है और बाकी OH ग्रुप होता है। इसके लिए सफिक्स हम क्या लगते हैं, ओइक लगाते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड आप लोग पता ही होगा। नेक्स्ट जो है ईस्टर। ईस्टर का आपको नॉमेनक्लेचर तो बहुत मुश्किल आएगा क्योंकि ईस्टर कंपाउंड आपके 10th क्लास में है, इसलिए इसका भी नॉमेनक्लेचर हम लोग सीख लेंगे। ईस्टर COOR होता है। ठीक है, COO ये कैसे पहचानोगे, ये जो COO और दोनों साइड अगर कार्बन हो तो ये समझ जाना कि वो ईस्टर कंपाउंड है। इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, OH लिखते हैं। ठीक है, और इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है एल्कीन। एल्कीन और अल्काइन का तो आप लोग जानते ही हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमने पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया हुआ। सफिक्स इन लगाते हैं, इसके लिए सफिक्स हम आइन लिखते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप का। अब यहाँ चीज ध्यान रखिए, एक हेलोजन है जो एज ए प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है, जो पहले लिखे जाएंगे। बाकी जितने भी यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा है सबके सब एज ए सफिक्स में यूज होंगे। मतलब मीट, ईट, ब्यूट, पेंट, इसके बाद में जो लगेंगे, मेन चेन के जो बाद लगते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। ये सब जैसे एल्कीन में इन और आइन लग रहे थे वैसे ही सफिक्स आपको इन सभी फंक्शनल ग्रुप में लगाना है। ओके, आपको करना क्या है नॉमेनक्लेचर में, जैसे आपको एल्केन होता है, ठीक है, अल्केन है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको ई को रिप्लेस करना है और जो भी यहाँ पे सफिक्स में होगा वही यहाँ पे अटैच कर देना है। नॉमेनक्लेचर कैसे करना है कि ये जो सफिक्स वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, आप क्या करना है, एल्केन लिखते हो, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन लिखोगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन लिखोगे। तो जो भी होगा, चाहे आपका एन होगा, चाहे आपका इन होगा और चाहे आपका आइन होगा, इनमें से क्या करना है, सफिक्स लगाने के लिए ई को रिप्लेस करना है, ई को रिप्लेस करना है और इनका सफिक्स लगा देना है। ओके, जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। और हेलोजन के लिए क्या करना है, ये तो जैसे ब्यूट होता है तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे, ब्रोमो, ये एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, अब जो कुछ एग्जांपल है इनका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। अब देखिए
पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सबसे पहले जिस भी कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है उसमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, कार्बन हो। ठीक है, अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके एग्जांपल बात कर रहे हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 2 कार्बन का है। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचिंग पहले से होता है, बट इसमें कोई ब्रांच नहीं, फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्लोरीन है। तो नंबरिंग हमें उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं। तो हम इधर से करेंगे क्योंकि ये इसी कार्बन पे ये क्लोरीन अटैच है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो आपको पता है क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखेंगे। तो फर्स्ट पे ही क्लोरो है तो इसको क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ लिखते हैं। ईथ लिखते हैं और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया इथेन। इसका नोमेनक्लेचर है 1 क्लोरो इथेन, या सिंपल इसको क्लोरो इथेन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, ये 3 कार्बन का चेन है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन है। तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो 1 2 3, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आपको ब्रोमीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं। हम क्या लिखते हैं ब्रोमीन के लिए, ब्रोमो लिखते हैं। ध्यान रखना ब्रोमीन नहीं लिखते हैं, ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे ये क्या लिख देंगे, 1 ब्रोमो। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लगा दो आप प्रोपेन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अल्कोहल। आपने क्या देखा, OH देखा, ये क्या है, OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, तो नंबर आप क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया, नंबरिंग किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो 1 2, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। अब आपको पता है कि अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं। तो ये जो सफिक्स होता है, मेन कार्बन 2 कार्बन के चेन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हम ईथ लिखते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा, एन ए लिखोगे, एन लिखोगे। और मैंने क्या बोला कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हो सफिक्स लगाना हो तो ई को रिप्लेस करना है और इसका सफिक्स लगा देना है। तो देखो OH जो ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच्ड है, तो चाहे इसको इथेन 1 ऑल लिखिए ई को रिप्लेस करके तो भी करेक्ट है, या सिंपल सा इथेन ऑल लिख दीजिए तो भी करेक्ट है। बात समझ में आई। इसमें बात करें तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने, 3 कार्बन का है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो 1 2 3, कितने 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच प्रोपेन। और ई को रिप्लेस करके इसका सफिक्स लगा दो 1 और, या प्रोपेनॉल लिख दोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल लगाते हैं। अब ध्यान रखिए कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होते हैं, जैसे किसमें आएगा, एल्डिहाइड में भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है, कीटोन में भी कार्बन आता है, कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन आता है और एस्टर में भी कार्बन आता है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उस कार्बन को भी काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड है तो हमें इस कार्बन को भी, इसी कार्बन को फर्स्ट दे देना है 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। और इसका सफिक्स क्या, एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे, इथेन 1 अल लिख देंगे या इथेनल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन की क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, मीथेन। और ई को हटा के इसका सफिक्स क्या लगा दो, मीथेनल। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए, आपको ये पूरा दिख ही रहा है कितने, 3 कार्बन का। तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ये पहले आ जाता है, 1 2 3। अब ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, कीटोन हमेशा कार्बन के बीच में आता है। तो अगर एटलीस्ट आपको कीटोन बनाना तो कितने कार्बन का एटलीस्ट चाहिए, 3 कार्बन तो होनी चाहिए। 3 कार्बन से जब ज्यादा होता है तो उसकी पोजीशन दिखाते हैं। और 3 कार्बन का जब कीटोन होता है तो सिंपल सा इसको प्रोपेन लिख देते हैं, प्रोपेन। यहाँ पर पोजीशन हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही प्रोपेन और ई को हटा के इसका सफिक्स क्या लगा देंगे, प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्योंकि कीटोन है, कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, मीथेन लिखते हैं, मीथेन। और इसका कार्बोक्सिलिक के सफिक्स ओइक लगाते हैं तो मीथेनोइक, ओइक एसिड हो जाएगा। इसका 2 कार्बन है तो क्या हो, 2 कार्बन के लिए इथेन और यहाँ पे ओइक एसिड लगा देंगे। ओके,
अभी हम और डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे नॉमेनक्लेचर में, इसकी टेंशन मत लीजिए। अभी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर ईस्टर। ईस्टर का कुछ अलग नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। ईस्टर में क्या होता है, कार्बन की चेन दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है, क्योंकि बीच में क्या होता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसको दो पार्ट में करते हैं। एक हम वो पार्ट लेते हैं जिसमें COO एक साथ होता है और एक ये विदाउट ऑक्सीजन वाला। तो जिसके साथ जो लॉन्गेस्ट कार्बन, मतलब या तो समझ लो कि जिसके साथ दोनों ऑक्सीजन उसके साथ सफिक्स हम O8 लगाते हैं, और बाकी जो यहाँ पर होगा उसको हम सीधा सा अल्काइल लिखते हैं। एक कार्बन के लिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिथाइल, मिथाइल, और दो कार्बन के चेन है इधर इथेन, और यहाँ पे सफिक्स क्या लगा देंगे, O8, तो मिथाइल इथेनॉइल। क्लियर है। बाकी इसका आपको पता है एथीन है, और इसका क्या है पता है आपको, इथाइन है। ये कुछ हो गए नॉमेनक्लेचर। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं और वहां पर नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए आपको नॉमेनक्लेचर के लिए पार्ट 1 में भी मैंने बताया था। सबसे पहला काम क्या है कि आप उसको जो भी कंपाउंड दिया उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसमें पहचानना है कि आपको नंबरिंग किधर से करना है। तो नंबरिंग उधर से करना है, अगर उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हमें नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वहां पे ब्रांच देखते हैं, और अदरवाइज अगर उसमें कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होते हैं तो उस कार्बन को भी काउंट करते हैं हम नंबरिंग में। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पर ये दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये मिला। ओके, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, CO ग्रुप देखा, तो CO ग्रुप मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ONE लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अदर कोई ब्रांच है नहीं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। कितने कार्बन है, नंबरिंग किधर से करना है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे पे ही आ रहा है, और इधर से करने पर 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है। तो हमें नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है यहाँ कार्बन के बीच, तो क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। और सफिक्स लगाने के लिए क्या मैंने बताया, हमेशा ये एन होगा तो या इन होगा या फिर आइन होगा, तो ई को रिप्लेस करना है और इसके प्लेस पे क्या देना है, उसका सफिक्स विथ पोजीशन के साथ। तो दूसरे कार्बन पे यहाँ पर क्या है, कीटोन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ऑन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिखते हो आप, और ई को हटा के जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लगा देते हैं विथ पोजीशन के साथ। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ओके, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, ये CHO एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगाते हो, अल लगाते हो, ठीक है। ये जो टेबल मैंने बनाया था वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाले आ जाए, और अगर एल्डिहाइड है तो इसी को फर्स्ट दे देना है, बिना कुछ सोचे। एल्डिहाइड ग्रुप की जो कार्बन उसको फर्स्ट दे देना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो और कोई ब्रांच तो है नहीं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखते हैं 4 के। तो अब यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए सफिक्स का क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, और फर्स्ट पे ही है तो यहाँ पर चाहे तो आप ई को रिप्लेस करके 1L लिख दो तो भी करेक्ट है, या फिर इसको ब्यूटेन ब्यूटेनल लिखो। 1 पोजीशन आप दिखाओ न दिखाओ आपकी वर्ड चलेगी, ठीक है। तो ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं, ब्यूटेन 1L भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सेलेक्ट कर लिया। फंक्शनल ग्रुप देखा, फंक्शनल ग्रुप आपको कार्बोक्सिलिक देखा, कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, OE कैसे लगा देते हैं। तो नंबरिंग किधर से करना है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखे वहां पर फंक्शनल ग्रुप, तो बिना कुछ सोचे उसी को फर्स्ट दे दिया करो। फर्स्ट देने के बाद देखा करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा। तो हमने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखा इसको फर्स्ट दे दिया, फिर 1 2 3 एंड ये 4 हो गया। 4 कार्बन कोई अदर ब्रांच नहीं है, 4 कार्बन के क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, और ई को रिप्लेस करके इसका सफिक्स लगा दो, तो 1 OH ऐसे लिख दे तो भी चलेगा, या फिर इसको सिंपल सा
ब्यूटेनोइक एसिड लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपने सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आपको मिला। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH ग्रुप देखा आपका, मतलब ये अल्कोहल है, ऐसा नहीं कार्बोक्सिलिक में ये OH देखा तो अल्कोहल है। यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ पर OH अगर डायरेक्टली कार्बन से लिंक है तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। और यहाँ पर OH नहीं है, देखिए यहाँ पर COOH है, OH जो है ऑक्सीजन से लिंक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज में देखिए OH देखा अल्कोहल हो जाएगा, COOH है पूरा। और यहाँ पर अल्कोहल में देखिए OH कार्बन से लिंक है, तो नंबरिंग किधर से करना है, राइट साइड से, क्योंकि आपका इधर से करने पे 1 2 दूसरे पे ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और इधर से करने पे 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले होते हैं। ठीक है, और कोई ब्रांच नहीं, 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूटेन लिखेंगे, और ई को रिप्लेस करके जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लगाएंगे विच पोजीशन के साथ, तो ब्यूटेन और दूसरे पे है क्या, ब्यूटेन 2 और हो जाएगा। ओके, इसका नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये हो गया। या अब नंबरिंग किधर से करोगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, COO दिख रहा है, और जो दोनों साइड क्या है, कार्बन है, इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, ईस्टर कंपाउंड है। और ईस्टर कंपाउंड होता है तो वहां पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर होगा तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो एक ऐसा चेन होगा जिसमें COO के साथ पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर COO हमें 1 2 3 कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो लॉन्गेस्ट जो चेन होता है उसके साथ हम OH लगाते हैं, बाकी जो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन की चेन होता है उसके साथ हम सीधा सिंपल सा अल्काइल लिख देते हैं, जिसका नाम कौन है, मिथाइल है। यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल हो गया इसके, क्योंकि एक कार्बन है और एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है उसको बोलते हैं अल्काइल, मीथेन से देखिए एक हाइड्रोजन कम है CH3 जिसको बोलेंगे मिथाइल। तो यहाँ पर क्या 3 कार्बन है, तो ये क्या लिखते हैं, प्रोपेन, और यहाँ पे सफिक्स लगा देंगे मिथाइल प्रोपोनेट हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट किया, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए यहाँ पर ब्रांच है मिथाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, हमें इसको प्रायोरिटी देना है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले ब्रांच है, ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे, तो तीसरे पे है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हो गया। अब उसके बाद 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब देखिए फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन लिख देंगे तो भी चलेगा, या ब्यूटीन लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और अल्कोहल OH ग्रुप भी है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है, अल्कोहल को देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनसे पहले हमें कार्बोक्सिलिक को, ईस्टर को, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, इनको प्रायोरिटी देना होता है। ठीक है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ईस्टर को देते हैं, उसके बाद एल्डिहाइड को देते हैं, उसके बाद कीटोन को देते हैं, उसके बाद अल्कोहल को देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ये मिथाइल वगैरह जो भी ब्रांच होते हैं, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और अल्कोहल है, हमें प्रायोरिटी किसको देना है, अल्कोहल को। नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 कार्बन की चेन है, हम क्या लिख लेंगे, पेंट। अब देखिए थर्ड पे यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंट 3 आइन। अब आइन के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जैसे आइन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो आइन हो गया, बट हमने क्या बोला कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो ई को हटा के उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, पेंट आइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और हो जाएगा, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। अब हमें नंबरिंग किधर से करना है वो डिसाइड करना है। अगर हम इधर से करें तो 1 2 दूसरे पे मिथाइल आ रहा है, इधर से करने पे 2 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ब्रांच हैं, यहाँ पे मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है।
तो इतने अलग अलग जब ब्रांच हो तो वहां पर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। देखिए मिथाइल M आ रहा है और यहाँ से ब्रोमो आ रहा था, हमें प्रायोरिटी इधर से करना है तो 1 2 3 4 5। अब इन सबसे पहले ब्रांच वाले का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमो है तो B पहले आता है, इसका क्या है ब्रोमो, ये क्या है क्लोरो और ये क्या है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल में फर्स्ट लेटर देखिए कौन है, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पर M आ रहा है। तो पहले कौन लिखा जाएगा ब्रोमो, तो इसका पोजीशन के साथ क्या हो जाएगा ये 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो और उसके बाद 4 मिथाइल और उसके बाद कितने कार्बन की चेन है 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड है। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया। हमें ये ब्रांच है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, प्रायोरिटी इसी को फर्स्ट देना है 1 2 3 4। तो ये सेकंड पे क्या है मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे हमें यहाँ से 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और ई के हटा के इसका सर्फिस लगा दो ब्यूटेन है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर ये देख लीजिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट किया तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच में ब्रोमो आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ये इतने फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी किसको देना है अल्कोहल को देना है, क्योंकि हेलोजन बाद में आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी इसको 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले ये प्रीफिक्स में यूज होता है, पहले इसका नाम लिख लीजिए पोजीशन के साथ 3 ब्रोमो हो गया, क्योंकि ये प्रीफिक्स यूज होता है, बाकी दोनों अल्कोहल और डबल बॉन्ड सफिक्स में यूज होते हैं। और बाकी यहाँ से कितने कार्बन चेन है 6 कार्बन, इसके लिए हम क्या लिखेंगे हेक्स और 4 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है हेक्स 4 इन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 ऑल, तो यहाँ से क्या लेंगे ई को हटा के यहाँ पर 1 ऑल लिख देंगे, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप क्या दे रहा है कीटोन। अब हमें नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप पहले है 1 2 3, तीसरे इधर से भी आ रहा है 1 2 3, थर्ड इधर से भी आ रहा है, तो फिर आपकी मर्जी चलेगी, आप चाहे जिधर से नंबरिंग करो, क्योंकि पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की सेम है। तो यहाँ पे देखिए सफिक्स हमें कीटोन लगाना है, 5 कार्बन है, यहाँ से क्या लिखेंगे पेंटेन और ई को हटा के इसकी पोजीशन के साथ सफिक्स लगा दो पेंटेन 3 ऑन, क्योंकि थर्ड पे ये कीटोन है तो ई को हटा के यहाँ पर 3 और यहाँ से ऑन लगा देंगे। लास्ट जो है हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डिसाइड करना है आपको नंबरिंग किधर से करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरो है, मिथाइल है, ब्रोमो है, डबल बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड को हम पहले प्रयोग करते हैं हेलोजन के कंपेयर में या मिथाइल कंपेयर में, तो नंबरिंग हमें इधर से करना है 1 2 3 4 5 6। तो जो सबसे पहले जो ब्रांच वाले हैं ब्रोमो, ये दोनों तो प्रीफिक्स यूज होंगे, ये भी आज ब्रांच है प्रीफिक्स में यूज होता है। तो पहले कौन लिखा जाएगा, पहले ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद मिथाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड पे क्लोरो है तो यहाँ से क्या होगा 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है ब्रोमो है 3 ब्रोमो, यहाँ से क्या 4 क्लोरो 5 मिथाइल और कितने कार्बन 6 कार्बन है हेक्स, और यहाँ पे फर्स्ट पे ही है तो इसको हेक्सीन लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। इससे ज़्यादा हार्ड आपको नहीं आएगी, इससे सिंपल ही आपके 10th क्लास में आते हैं नॉमेनक्लेचर, आपके टेक्स्ट बुक में और रेफरेंस बुक में जो भी नॉमेनक्लेचर आप देखना, इससे सिंपल ही सारे नॉमेनक्लेचर हैं। ओके तो इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका करेक्शन होगा नॉमेनक्लेचर में, और नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी भी गलती अगर आप लोग करोगे तो उसमें 0 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी पोजीशन इधर उधर करोगे तो आपको मार्क्स वहाँ से नॉमेनक्लेचर में नहीं मिलने वाले। सिंपल से कंपाउंड ऐसे कंपाउंड दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो टेबल आपको याद है, बता दोगे आपका अल्कोहल है, सफिक्स का यूज होगा। तो इस तरह से आपके 10th लेवल में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट नॉमेनक्लेचर का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।